घने जंगलों और शांत तालाबों से घिरे एक शांत गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। वह लकड़ियां काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। जिंदगी कठिन थी, लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। एक तपती दोपहर रामू को तालाब के पास एक बड़ी झाड़ी दिखाई दी। जैसे ही वह उसे काटने के लिए ऊपर चढ़ा, उसकी कुल्हाड़ी पसीने से तर हाथों से फिसलकर गहरे तालाब में गिर गई। वह व्याकुल होकर तालाब के किनारे बैठ गया और अपनी बदकिस्मती पर रोने लगा। अचानक पानी में लहरें उठीं और एक दिव्य चमक प्रकट हुई। तालाब से एक सुंदर देवी प्रकट हुई और रामू से उसके रोने का कारण पूछा। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसकी ईमानदारी और दुहक से प्रभावित होकर उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। सबसे पहले देवी ने एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। रामू ने सिर हिलाया, यह मेरी नहीं है। फिर वह एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। फिर से रामू ने मना कर दिया। फिर वह एक कांसे की कुल्हाड़ी लेकर आई, लेकिन रामू ने फिर भी मना कर दिया। मुस्कुराते हुए देवी आखिरकार उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी ले आईं। रामू की सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर देवी ने उसे चारों कुल्हाड़ियां भेंट की, सोने की, चांदी की, कांसे की और उसकी अपनी लोहे की। कृतज्ञता से अभिभूत होकर रामू ने देवी को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। उस दिन से उसकी किस्मत बदलने लगी। रामू की जिंदगी सुधर गई। उसने जमीन खरीदी, नया घर बनवाया और अमीर हो गया। उसका पड़ोसी सूरी, जो लालची और चालाक था, उससे ईर्ष्या करने लगा। उसने रामू से उसकी अचानक सफलता का राज पूछा। सूरी लकड़ी काटने का नाटक करते हुए उसी तालाब के पास गया। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी तालाब में फेंक दी, फिर बैठकर नकली आंसू रोने लगा। देवी फिर प्रकट हुई और पूछा कि क्या हुआ। आशा से भरे सूरी ने झूठी कहानी सुना दी। देवी ने उसे सोने की कुल्हाड़ी दी और सूरी झट से चिल्लाया, हाँ, यह मेरी है। देवी ने भौहें चढ़ाई। तुम झूठ बोल रहे हो, उसने सख्ती से कहा। अचानक वह गायब हो गई और सूरी की असली कुल्हाड़ी कभी वापस नहीं आई। सूरी खाली हाथ और शर्मिंदा होकर घर लौटा। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि लालच और झूठ बर्बादी की ओर ले जाते हैं, जबकि ईमानदारी से सच्चा फल मिलता है। इस कहानी का नैतिक संदेश यह है कि ईमानदारी का फल मिलता है, लेकिन लालच और छल से हानि होती है। आपको इस कहानी कैसी लगी? कमेंट करो और अपने दोस्त को शेयर करो और ऐसे ही मजेदार कहानी के लिए सब्सक्राइब करो।